अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। और हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग निकले हैं बस घर से थोड़ी ही दूर पहुँचे हैं और व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने रेडी हो रही थी घर पे, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था मैं रास्ते में जाते जाते ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि घर पे तो आप लोगों को सबको पता है, हर किसी के घर में कहीं जाना होता तो बहुत जल्दी जल्दी से मचती है। और सिमोन के पापा पहले ही रेडी होके बैठ जाते हैं और जल्दी जल्दी बचाते हैं, चलो चलो चलो। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है रेडी होने में, क्योंकि घर के काम होते हैं उनको निपटाना, फिर उसके बाद रेडी होना। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं घर को फैलावा छोड़ के बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मैं घर को पूरा क्लीन करके एक एक चीज़ जहाँ से लिए वहीं पर रख के उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। और रेडी होने के बाद भी मेरा जो सामान इधर उधर होता है सबको अपनी जगह पे रखने के बाद ही मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं से आऊँ और मुझे घर पूरा मेसी मिले तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर ना मुझे गुस्सा आता है इसलिए मैं पूरा सब पहले ही करके चली जाती हूँ घर का काम। और तो बस इसी में ही लेट हो रही थी, तो मैंने इसीलिए मैंने सोचा रास्ते में से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी मैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं शिप्रा नदी के यहाँ पर, और शिप्रा नदी देखी आपने। और हम ये देवास आने से थोड़ी ही देर पहले आती है। ये देखो, ये शिप्रा नदी है पीछे पूरी। हम यहाँ पर रुके थे पानी पीने के लिए, पानी की प्यास लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए पानी की प्यास लग रही थी, तो पानी पीने रुक गए थे हम। और हम पहुंच गए हैं देवास में, और वो देवास का गेट था, क्या कौन सा गेट बोलते हैं उसको, तो पता नहीं कौन सा गेट बोलते हैं, हमारी बाजी ये लोग बोलती रहती हैं। और हम लोग देवास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ये वाला, बहुत अच्छा है नाजो। अभी तो और बगिया है छोटी सी और इतना अच्छा देख के आई थी। कहाँ पे देख के आई थी मैं मऊ के यहाँ पे। आगे वो है ना कोई ग्राहक का बिका हुआ था, फिर तो वो है ना उनने मुझे दिया नहीं, उनने क्या ग्राहक आके मुझे मारेगा बोले। देवास में मेरी फुप्पो रहती हैं और मेरे दोनों चाचू रहते हैं, तो मुझे गए को बहुत टाइम हो गया था। तो इसके पहले मम्मी पापा ये लोग सब गए थे 15-20 दिन पहले। तो मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पर सब तेरा पूछ रहे थे कि मेरा मतलब मैं नहीं आई तो मम्मी ने बोला कि चल तू भी चल। मेरा जाने का तो था नहीं, बट लेकिन मम्मी बोल रही थी सब लोग पूछ रहे थे तो चल हम जा रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं भी चली गई थी। और वहाँ पर जाके मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं शूट करना ही भूल गई। इसलिए भूल गई क्योंकि वहाँ पर सब मेरी भाभियाँ हैं और मेरी बाजी हैं। मेरी बाजी मेरी फुप्पो के वहीं पर, मेरी बाजी का ससुराल है, मेरी बाजी मेरी फुप्पो के वहीं पर ही दी हैं, तो इसीलिए फिर भाभी हैं सब। तो इसके रूम में जाना, उसके रूम में जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, उसमें मैं भूल गई। और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही शूट किया था। वो उनके फ्लावर्स लग रहे थे, उनके यहाँ के बच्चों ने लगा रखे हैं तो अच्छे लग रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने कैमरा निकाला था शूट करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने रख दिया, और रखने के बाद फिर मैंने निकाला ही नहीं। देवास में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतने दिनों बाद जाओ, फिर उसके बाद भी हम किसी से बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मम्मी पापा आए थे, ये काली मस्जिद को इसको देखने आए थे, और हम लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं और सिमोन शूट कर रही है अंदर का। पहले बता उधर की बनाना ना। अच्छा, जाके झाड़ू पिटवा दो। सबसे अंदर की नाना जो खड़े हैं ना, माँ की। कौन बोल रही है? हीर मामा की तो बस अब हम लोग जा रहे हैं काली मस्जिद से। हमारे चाचू वो जो दिख रहे हैं गाड़ी के पास खड़े हुए, वो मेरे चाचू हैं, और जो ग्रीन ड्रेस में थी ना वो मेरी फुप्पो हैं। तो बस वो चाचू हमें लेने आए थे। हम उनके घर पे पहली बार, मतलब मम्मी पापा गए थे इसके पहले, बट वो रास्ता भी भूल गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं पता, मैं तो बाइक पे थी। और फिर वो आ गए थे लेने, तो हम उनके साथ ही चले गए थे। यहाँ पर देवास की टेकरी दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं आपको दूर से ही, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला तो हम जा नहीं पाए वहाँ। और लाइट लगी थी उस पर, तो उस सही से वो आया भी नहीं वीडियो में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो मैं आपको देवास की टेकरी
की पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। और हम वहाँ से देवास से फिर निकल गए थे, उसके बाद भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। दूसरे वाले चाचू के वहाँ गई, वहाँ पर भी उनकी पोती के साथ खेलने लग गई, तो फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर हम लोग आ गए थे, और आने की टाइम आधे रास्ते तक नूनू हमारे साथ ही आई, हमारी गाड़ी पे ही आई, और वो सो गई थी रास्ते में मेरी गोद में। फिर तब भी कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। और उसके बाद फिर हम इंदौर में आने के बाद शूट किया है मैंने। बस यहाँ से हमारा घर थोड़ी सी ही दूर है, और हम लोग बस जा रहे हैं हमारे घर। और ये देख लो आप, इंदौर कितना अच्छा लगता है, रात में ज़्यादा अच्छा लगता है इंदौर। वैसे इंदौर तो है ही अच्छा, दिन में भी अच्छा लगता है, बट मुझे ना रात में घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी भी गई हूँ ना घूमने के लिए, तो रात में ही निकली हूँ मैं। यहाँ तक कि हम रात को पहले लॉकडाउन से भी पहले ना सराफा चौपाटी लगती हमारे यहाँ, तो हम रात को 3-3 बजे तक भी वहाँ पर चले जाते थे, कुछ भी खाने का मन होता था तो। और दिन में तो मैं बहुत कम जा पाती हूँ, बस मम्मी ये लोग आती हैं उनके साथ ही जाती हूँ मैं दिन में। वैसे तो अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी मिल रही हूँ आपसे। आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन की भी रात हो गई है, और सुबह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी। आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। और मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। पता नहीं मुझे क्यों इतने चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों बीपी लो हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिमोन के पापा भी घर में नहीं थे, तो फिर मैंने सब बंद कर दिया, दरवाज़ा खिड़की वगैरह। खिड़की तो बंद होती ही नहीं है, दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैं सो गई। और फिर सो के मैं अब भी उठ रही हूँ। क्या चाहिए? पानी और पानी दे दिया था ना, दूसरी बार फिर देने जा रही हूँ। ये देखो गिलास हाथ में, लेकिन इस बार मैं आधा गिलास ही पानी दे रही हूँ। लो, आज मैंने ना देखो कुर्ती कौन सी पहनी है और दुपट्टा कौन सा लिया है। ये दुपट्टा मेरा बहुत पुराना दुपट्टा है, और कुर्ती भी बहुत पुरानी है जो कि मैंने आज पहनी है। आज के दिन में ना वाइट वाली मेरी फ्रॉक पहनती हूँ जुम्मे के, मतलब फ्राइडे के दिन। तो आज कुछ मन नहीं हुआ, बस ऐसा लगा कि बस फटाफट से नमाज पढ़ लूँ और फटाफट से सो जाऊँ। तो बस ये ही कुर्ती और हाथ में ही थी, मतलब यही ड्रेस हाथ में आया तो मैंने यही पहन लिया। और दुपट्टा तो इस वाले ड्रेस का मेरा महू में है, तो मैंने इसीलिए अभी यही दुपट्टा, मैंने अलमारी खोली, ये दुपट्टा ओढ़ के तो मैं नमाज नहीं पढ़ती, मेरा नमाज का दुपट्टा वो दूसरा वाला है। और पानी चाहिए क्या? तो मैं वही दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़ती हूँ। और ये दुपट्टा तो चुभेगा ना अगर मैं इसको ऐसे बांधूंगी तो मैंने अभी व्लॉग के लिए ये दुपट्टा ले लिया। तो चलो फिर अभी वो लेके आएंगे सब्जी, फिर पता नहीं क्या लेके आएंगे, तो अभी मैं बनाती हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ अंडे की चटनी, क्योंकि अंडे थे घर में और कुछ भी नहीं था सब्ज़ी में, तो वही बना रही हूँ मैं। सिमोन के पापा लेने गए थे सब्ज़ी, बट मिली नहीं उनको, और थी भी तो वो बोल रहे थे कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, तो मैं कुछ भी लेके नहीं आया। फिर मैं उनको बोलती हूँ ना कि ऐसी ले आए वैसी ले आए, इसलिए फिर वो। आज मेरी फीलिंग कैसी पता है? याद आया आप लोगों को कुछ? मेरा पहला व्लॉग वाला मेरा पहला व्लॉग इसी रेसिपी से स्टार्ट किया था। और ये देखो मेरी आस्तीन, क्योंकि ये ड्रेस ना बहुत पुराना है ना, कितना पुराना है ना। और आज मैं ना कुछ अजीब ही लग रही हूँ। आप लोगों को देखने में भी मैं कुछ अजीब ही दिख रही होंगी, हमेशा ऐसी नहीं दिखती हूँ। बता दिया ना आज मेरी तबीयत खराब है। ये बोल रहे हैं कि सबको बता दो कि आज मेरी तबीयत खराब है। जब आप सब्जी लेने गए थे ना, मैंने जब ही बता दी थी। मिर्ची काटती हूँ ना तो ऐसी घास लगती है मुझे। हम लोग ना कहीं भी जाते ना तो मेरी तबीयत खराब हो ही जाती, क्यों है ना। अच्छा हम कल देवास गए थे ना, देखा आप लोगों ने व्लॉग आगे, उसमें मेरी तबीयत कहीं भी जाते ना तो खराब हो ही जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अभी मैं घर पे रहती ना, मतलब ये भी मेरा ही घर है। अगर मैं वहां रहती महू में, वो भी मेरा ही घर है, लेकिन मेन घर मेरा ये है।
तो मेरी मम्मी अभी नजर उतारती और इनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है ना, क्यों है ना, सही बोल रही हूँ ना? नहीं नहीं, ये भी उतारते मेरी नजर ऐसी बोल रही हूँ मैं, ये भी उतारते मेरी नजर में, किसकी बात कर रही हूँ मेरी मम्मी मुझे बोलती कि नजर लग गई होगी, अच्छी लग रही थी, और बोलती हूँ। और मैंने वो बड़े वाले इयररिंग्स पहने थे ना, मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी, क्यों है ना? वो भी इन्होंने बोले थे तो पहनी थी। कभी कभी बोलते कि पहनना चाहिए, लुक अलग दिखता है, तो फिर सोचा पहन लूं। फिर मेरे वापस मैंने ये वाले देखे आपने, ये वाले मेरे इयररिंग्स है ना, जो मैंने इसी के ऊपर ही पहन ली थी, इसको उतारी नहीं थी, तो उसकी वजह से ना मेरे कान भी रुक रहे थे आज। चलो बातों बातों में मेरी सब चीज कटिंग हो गई है, मैं बनाती हूँ सब्जी। क्यों अपन नया वाला गैस कब निकालेंगे? ये ना हमारा स्टैंड छोटा है थोड़ा, हमें इसको बड़ा करना है, क्यों है ना? क्या इसी पे रख लेंगे? वैसे आ तो गया है इस पे भी, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी जगह ना कंजेस्टेड लग रही है ना। आ तो गया था इस पे, मैंने रख के देख लिया था मुझे सबर का लेकिन अभी करना पड़ रहा है। अब देखो ये क्या करते हैं, इसको बढ़वाना पड़ेगा। चलो मैं बनाती हूँ फटाफट से सब्जी। क्या जो है उसमें ही बनाऊंगी। पहले बोलना था ना कि टमाटर भी डालना है। बन गई थी हमारी अंडे की चटनी, और उसके बाद मैंने सोचा बिरयानी थी थोड़ी सी हमारे पास, तो वो भी गरम कर लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने। और हमने यहाँ पर दस्तरखान नहीं बिछाया है, क्योंकि हमारा दस्तरखान हमने दोपहर में धोया था, तो वो अभी तक सूखा नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही खाना खा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।